हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान में जिसके लिए भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर चारों में से पूछूंगा। स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटियों से उनका मतलब मान सम्मान रिस्पेक्ट वो होती है, पालन किया जाता है उनका। वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं, ये बात सरासर गलत है। जो वित्त मंत्री होते हैं, जो कोई भी मंत्री होते हैं, वो सिर्फ निम्न सदन के ही नहीं होते हैं। ये हमारी पार्लियामेंट है, ये हमारे दो घर है, दो हाउस है, एक अपर एक लोअर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो वित्त मंत्री होता है वो निम्न सदन का ही होना चाहिए, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। पर यह बात सही है, जो कि ग्रुप ऑफ काउंसिल मिनिस्टर होता है वो लोकसभा के प्रति जवाबदार रहता है। पर जो मंत्री परिषद है ना, वो दोनों में से भी चूज की जाती है, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, और ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्रता रहते हैं। तो ये सरासर गलत है। और जो वित्त मंत्री के आयोग के संबंध में है वो आर्टिकल 280 है, आप इन्हें जरा ध्यान में रखिए। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के तहत। और फाइनेंस कमीशन के कितने मेंबर रहते हैं? शायद 2 कमिश्नर रहते हैं, नहीं 5, इसकी 3 मेंबर और 5 मेंबर्स बॉडी रहती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे, यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये बात भी तकरीबन सही है। मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। देखिए, अगर ये जो प्रधानमंत्री है ना, जो अपना मतलब सदन में बहुमत खो दे तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही त्याग पत्र नहीं दे देता है, वो पूरी मंत्री परिषद ही बर्खास्त होती है, पूरी मंत्री परिषद ही बर्खास्त की जाती है। एक तो फिर राष्ट्रपति राजवट लागू की जाए, राष्ट्रपति रियासत लागू की जाए, तो ये ऐसी बात होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, जी हाँ, जो हमारा संविधान जो कहता है ना, वो सभी भारत के लिए है। भरी उसमें ये प्रावधान नहीं है संविधान में कि सभी भागों से प्रतिनिधित्व हो, पर संविधान में सभी भागों के प्रतिनिधित्व हमारी संसद में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही की ओर जाता है। फिर कहते हैं अपनी पदावधि के समाप्ति से ही पूर्व ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करे। नहीं, ये दोनों भी एक साथ अपने पदन का रिजाइन नहीं दे सकते हैं, वो उनकी चॉइस है, क्या करे क्या ना करे। महाअभियोग से भी उनको हटाया जाता है। तो कौन सा आंसर है आप ही देख लीजिए। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। हमने वही कहा था, इनसे भी कहा था कि ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा करके। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की उपबंध तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? जो हमारे राज्य के गवर्नर है, आर्टिकल 156 के तहत उनके लिए प्रावधान है। जो मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको हमारे गवर्नर के बारे में दे दूं। जो हमारे गवर्नर है उनका टर्म काल कितने साल का रहता है? 5 साल का। वो 5 साल तक अपने पद पर
बने रह सकते हैं 5 साल। ये 5 साल से भी अधिक अपने पद पर कायम रहते हैं। कब तक? जबकि उनका उत्तराधिकार न आ जाए। जब तक उनका उत्तराधिकार ना आ जाए, मतलब अगर 5 साल उस गवर्नर के होते हैं तो फिर और कोई गवर्नर नियुक्त होता है। जब तक वो गवर्नर की नियुक्ति नहीं होता है तब तक ये अपने पद पर आसीन रहेंगे। तब तक ये अपने पद पे कुछ 5 साल, 1 महीना, 15 दिन, कुछ ऐसी छोटे मोटे दिन है, 1-2 महीना। 1-2 महीना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर 5 साल से भी ज्यादा रह सकते हैं जब तक उनके पद मतलब उनके उत्तराधिकार नहीं आते हैं। किसी राज्यपाल को उसकी पदाविधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। नहीं दोस्तों, ये बात सरासर गलत है। राष्ट्रपति हमारे हेड ऑफ स्टेट है और गवर्नर को उनके राष्ट्रपति गवर्नर के मतलब असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। तो जैसे हमारे राष्ट्रपति को भी अभियोग चलाकर बर्खास्त हम कर सकते हैं, महायोग लगाकर। ठीक है, महायोग मतलब क्या होता है? हम शायद अंग्रेजी में उसमें, ठीक है, जो कुछ है वो कुछ। तो महायोग लगाकर हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो वैसे ही हम गवर्नर को भी हो सकता है, क्यों ना हटा दे। राष्ट्रपति को तो हटा ही सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे तो हम उसे हटा भी सकते हैं, गवर्नर को भी। गवर्नर को भी महायोग भी करके हम हटा सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं है, आप ही बताइए। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। नहीं, बना रह सकते हैं। तो कोई अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनको ही और 5 टर्म दे दे, है क्या नहीं? ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई राज्यपाल 10 साल अपने पदावधि से ये होते हैं, कोई 2 बार बनते हैं। तो नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, 1 और 2, और डी कोई भी नहीं। बताइए। थर्ड क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद मतलब हम जिसे एमएलसी कहते हैं, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसे हम एमएलए कहते हैं। एमएलए शायद हमारी खोपड़ी में नाम हम समझ सकते, पर एमएलए का फुल फॉर्म होता क्या है शायद किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता है कि एमएलए यानी क्या होता है। तो एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे एमएलए होते हैं, हमारी 5 वर्ष में एक टर्म आती है जिसके लिए हम एमएलए चुनकर भेजते हैं। तो ये एमएलए होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके ना, चलो, तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। जो अभी हमारे महाराष्ट्र में होने वाली है एमएलए के चुनाव, जो कि ये लोअर हाउस से रिलेटेड रहते हैं, मतलब निम्न सदन के लिए ही जवाबदार रहते हैं। तो अभी हरियाणा में इलेक्शन हुआ तो वहां पे एमएलए नियुक्त हो जाते हैं। ये ऐसी हमारी विधान परिषद, जो कि आर्टिकल मेरे हिसाब से एमएलसी है, हाँ एमएलसी है कि कुछ मतलब जो कारपोरेशन है, जो
संगीत तज्ञ है, ऐसी इससे जो एमएलसी बनती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यद्यपि सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। जो सप्तम है, सातवीं संशोधन अधिनियम 1956 में बना था, जो कि हमारा पहला ही संविधान संशोधन है, 1956 में बना था। सातवीं सप्तम, ये सप्तम, जी हाँ, हो सकता है, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये मध्य प्रदेश के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, पर उसमें है नहीं, प्रावधान है, पर मध्य प्रदेश में क्या नहीं है, एमएलसी नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो शायद ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। महाराष्ट्र में है, हमें पता है, कर्नाटक में भी है, ये भी हमें पता है। तो देखिए, महाराष्ट्र में है, हमें पता है, बिहार में भी है, वो भी हमें पता है, कर्नाटक में है, वो भी पता है, पर मध्य प्रदेश में नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार। देखिए, मतदान का जो अधिकार है, हमारे संसद में जो अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, महान्यायवादी है, और संसद में तो भाग लेते हैं, बातें भी करते हैं, डिसीजन भी लेने के लिए वो आर्गुमेंट कर सकते हैं, पर उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है संसद में। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, बार बार मेरा सर पटक कर और आपकी खोपड़ी में बातें जाने के लिए, जो वोटिंग का अधिकार है उसे खोना नहीं चाहिए। खासकर दो जब इलेक्शन आते हैं तब, एक है लोकसभा का और दूसरा है विधानसभा का। लोकसभा का तो हो गया है, और जो बचा विधानसभा, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग तारीख को होता है। जैसे उनका 5 टर्म का जो एंड होता है, उसके पूर्व ही उन्हें हमारे जो नए मुख्यमंत्री है वो नियुक्त होते हैं। तो लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन हमें खोना नहीं चाहिए। संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य हो। संसद के किसके लिए? निर्वाचित मतदारों के लिए। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य हो। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य। उच्च सदन यानी एमएलसी। एमएलसी किसको बनाती है? ये विधान परिषद को, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इससे निम्न सदस्य नहीं आते हैं, हमें पता है। जो कि राज्यसभा में संसद जाते हैं वो विधानसभा से जाते हैं। इसीलिए मैं आपकी खोपड़ी में 10 बार बता चुका हूं, और अभी भी बता चुका हूं, और आगे भी मैं बता देने की कोशिश करूंगा। ये विधानसभा का जो इलेक्शन है ना, इसे कम ना समझिए। तुम्हारा राज्य तो बनता ही बनता है, और उसके साथ साथ ये विधानसभा से, इसमें राज्यसभा में ये अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्त होती है हर 2 साल बाद। और ये इक्विवेलेंट होते हैं। किसके इक्विवेलेंट होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं किसके? लोकसभा के। क्योंकि जो पॉपुलेशन रेशो है वो इक्वल रहता है, शायद 10 लाख हो, पर मेरे से ज्यादा तो तुम्हें पता है। एक अच्छी बात है, मेरे से ज्यादा आपको पता होता तो शायद मुझे बताने की जरूरत ना गिरती। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को, जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा का मतदाधिकार होता है। किसको? निम्न सदन को। यहाँ से तो आते हैं वो लोग विधानसभा से, जो कि लोकसभा में भी मताधिकार देते हैं और
राज्यसभा में भी, जो कि हमारे राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए जवाबदार होते हैं। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए मैं आपको बता दूं एक बात, जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, किसी हाउस के नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें एक पार्टी की मत नहीं रहती है, एक लोगों की मत नहीं रहती है, पूरे राज्यों से उनके लिए ये होता है। जो ये आते हैं, कौन आते हैं, जिस भी राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभाएं होती है ना, वहां से राज्यसभा के लिए नियुक्त होते हैं। और आर्टिकल 79-80 के लिए मैं कुछ प्रावधान बता दूं। लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस, इसके प्रावधानों के तहत कुछ मेंबर्स है जो लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट में, उनके लिए कुछ मेंबर वहां से नियुक्त होते हैं। जैसे मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, तो मैं भी नियुक्त हो सकता हूँ राज्यसभा में। मैं कलाकारी हूँ, मैं साक्षरता हूँ, तो मैं भी राज्यसभा के लिए नियुक्त हो सकता हूँ। कोई भी हो सकता है, अगर आप अच्छी नामियत व्यक्ति है तो।